तो समय है ना एक अजीब सी चीज। सबके पास होता है 24 घंटे बिल्कुल बराबर। लेकिन फिर भी कोई इसी टाइम का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है और कोई बस देखता रह जाता है। चलिए आज इसी की असली कीमत को समझते हैं एक कहानी के जरिए। कभी सोचा है कि भई ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग तो बस आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और कुछ दूसरे चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब शायद हमें आगे मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं गौरव से। ये एक छोटे से शहर का काफी होनहार लड़का है, पर इसकी एक बहुत बुरी आदत है, आलस। इसका तो बस एक ही फंडा था कि आज का काम कल पर डालो और कल का काम, खैर वो तो देखा जाएगा। घर वाले समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन गौरव तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसके लिए दिन का मतलब था दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मजे करना। और पढ़ाई लिखाई, वो सोचता था उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और जब दोस्त साथ नहीं होते थे ना, तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका फोन। बस एक रील फिर दूसरी, और देखते देखते कब घंटे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, अरे अभी तो बहुत टाइम है। और इसी बहुत टाइम है वाले चक्कर में जो जरूरी काम थे वो सब पीछे छूटते चले गए। और नतीजा, इम्तिहान में नंबर खराब आए और मन में एक निराशा घर कर गई कि यार मैं तो सबसे पीछे होता जा रहा हूं। आखिरकार अपनी इस हालत से परेशान होकर गौरव ने सोचा कि अब किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। वो शहर के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग के पास पहुंचा और बड़ी हताशा में उनसे पूछा, बाबा, मैं क्या करूं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं? मैं हमेशा ही पीछे क्यों रह जाता हूं? उस बुजुर्ग ने गौरव को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने एक ही पल में उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। वो बोले, बेटा, तुम्हारी जो बीमारी है ना, उसका नाम है टाल मटोल। और इसकी एक ही दवा है, समय की कीमत को समझना। और ये बात समझाने के लिए उन्होंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत ही दयालु राजा था। एक दिन उस राजा की नज़र एक बेहद गरीब और आलसी आदमी पर पड़ी जो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। राजा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक ऐसा मौका दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। राजा ने कहा, आज सूरज ढलने से पहले मेरे खजाने में आ जाना और अपनी झोली में जितना भी सोना चांदी भर सको भर लेना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनते ही वो आदमी तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया और सीधा घर की तरफ भागा। लेकिन मजे की बात यह है कि खजाने की ओर भागने के बजाय उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, पहले कुछ बढ़िया सा खाना बनाओ, पेट पूजा पहले फिर काम दूजा। खजाना लेने जाने के लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा है। और बस यहीं से शुरू हुआ मौकों को गंवाने का सिलसिला। पहले तो उसने बड़े ही आराम से खाना खाया, फिर सोचा, अरे यार थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वो थोड़ी देर की झपकी पता है कितनी लंबी चली? पूरे 2 घंटे। फिर जब वो उठा और महल की तरफ चला तो रास्ते में एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव दिखी। बस वहां सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि ऐसी नींद आई कि 4 घंटे और निकल गए। मतलब सोचिए जरा। और जब तक उसकी आंख खुली तब तक अंधेरा होने लगा था। वो एकदम हड़बड़ा कर महल की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसने अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका सिर्फ अपने आलस की वजह से गवा दिया। कहानी खत्म हुई तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गौरव चुपचाप बैठा था और उसके चेहरे पर कहानी का असर साफ साफ दिख रहा था। गौरव को अचानक से यह एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो जैसे उसकी अपनी ही जिंदगी का आईना था। जैसे उस आदमी ने एक दिन में अपनी किस्मत बदलने का मौका गंवाया, ठीक वैसे ही गौरव हर रोज हर पल अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। यही वो पल था जब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। उसे पता चल गया कि उस कहानी का आलसी आदमी कोई और नहीं, बल्कि वो खुद है, जो समय जैसी कीमती दौलत को रोजाना बस यूं ही लुटाए जा रहा है। गौरव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये निराशा के नहीं थे, बल्कि एक नए संकल्प के थे। उसने उस बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनकर घर लौटा। पता है उस दिन के बाद क्या हुआ? गौरव की जिंदगी जैसे पूरी तरह पलट गई। उसने बाद में करूंगा वाली आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हर दिन हर घंटे का वो हिसाब रखने लगा, और इसका नतीजा, कुछ ही महीनों में वो ना सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, सबक बहुत साफ है। समय ही हमारी सबसे असली, सबसे कीमती दौलत है और इसे गंवाने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पछतावा। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती और समझदारी इसी में है कि सही मौके को सही वक्त पर पकड़ लिया जाए। और आखिर में बस यही एक सच है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। जो पल बीत गया वो इतिहास बन जाता है, वो कभी कभी भी लौट कर नहीं आता। इस पर सोचिएगा जरूर।